अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हो यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। पहले भी एक दफ़ा बताया था, तो वो पहले मैंने चीनी डाल के बना लिया था, खोया डाल के फिर पकाया था। अब ये दूध में बनाऊंगी। 2 किलो गाजर ली मैंने, इसको काट पाट के कद्दूकश कर दिए। 2 किलो से थोड़ी ऊपर थी, अब पूरी 2 किलो गाजर और 2 किलो ही दूध का डब्बा। ये वाला दूध है। आप चाहे तो इसको फ्रेश दूध भी ले सकते, ताज़ा दूध जो होता है। हमारे पास ताज़ा इतना ही होता है, ये ज़्यादा होता है। इसी में बनाएंगे हम। बाकी चीनी जो भी मेवा जात डाल रहे हैं फिर बाद में बताऊंगी। इसको डाल के ऊपर हल्की आग के ऊपर पकना रख देंगे। तो अब आधा पक जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 2 किलो मैंने दूध डाला है, लेकिन ऊपर तक दूध नहीं आया। ऊपर तक दूध होना चाहिए। एक डब्बा मैं और लेके इसमें ये आधा डब्बा दूध का है। ये तकरीबन 3 किलो हमारा दूध लगेगा इसको। ये देखिए यहाँ तक होना चाहिए ये। तो फिर इसमें ऐसा ऐसा पकता पकता इसी में खोया बनेगा। खोया भी अलग से थोड़ा सा डालेंगे जायके के लिए। अब ये 15 मिनट 20 मिनट बाद अब इसको चलाते रहें। तो जब दूध सूख जाएगा तो फिर उसको पकाना है हमने बस। अब फिर 15 मिनट बाद उसको दिखाएंगे। ये देखिए 15 मिनट मेरे हो गए। इसका आधा दूध तो खुश्क हो गया, आधा इसको हिलाते चलाते फिरते काम साथ करते रहो। बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, कुछ भी इसके ऊपर खड़े नहीं रहना। कुछ अपने साथ काम करते रहो, साथ साथ इसको भी हिलाते रहो। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती। दूसरी तरफ मैंने ये देसी घी लिया है, तो ये 1 किलो खोया है। थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने फ्राई कर लिए, थोड़े से मैंने ऐसे ग्राइंडर कर लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा निकालूंगी आधा में। तो 1 किलो चीनी ले लिए, थोड़ी सी इलायची ले ली 1 टीस्पून। तो चीनी अपने हिसाब से डालें आप। चीनी किसी को ज़्यादा है, किसी को शुगर है, तो आप अपने हिसाब से चीनी डालो। तो जब ये दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलूँ। ये देखें हमारा पूरा दूध खुश्क हो गया अच्छी तरह। देखें अब डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालें। आधी डाल के हम चीनी चेक कर लेंगे, इसमें और ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। और पीसी हुई इलायची भी डाल देंगे। खोया मैंने बर्फ़ में रखा हुआ था, बर्फ़ वाले खाने में फ्रीज़र में, तो इसमें भी साथ ही इसको डाल देंगे ताकि इसका पिघल जाए। अब फिर इसको 5 मिनट भूनेंगे ताकि जो चीनी ने पानी छोड़ना है वो खुश्क हो जाए, इसी तरह खोया मेल्ट हो जाए। फिर इसको आधा निकाल के फिर 2 हिस्सों पे करेंगे। ये देखें पूरा हमारा दूध खुश्क हो गया, खोया भी खुश्क हो गया सारा। चीनी मैंने 1 किलो से इतनी बचा के रख ली, कितनी आधी से कम। आपको भी जितनी पसंद है उतनी चीनी डालेंगे। घी को मैंने गर्म करके 1 कप ये डाल लिया। 1 कप इसमें बस बहुत है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना फिर अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सा घी डालिए, हम इसको हिला के 2 हिस्सों में करते हैं इसको। फिर उसमें मेवा जार डालेंगे। ये देखें इसमें मैंने ये साबुत वाला डाल दिए, इसमें मैंने ये ब्रीक वाला डाल दिया फ्राई में। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, उसको भी भूनते जाएंगे। दोनों को भून के फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए अच्छी तरह भून रही हूँ मैं, अभी तेल नहीं छोड़ा। जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसको तेल छोड़ देगा ये अच्छी तरह घी। तो दूसरी तरफ ये देखें छोड़ रहा है, ये देखिए ऐसा ऐसा छोड़ रहा है। क्योंकि कढ़ाई में जल्दी होता है, पतीले में ज़रा देर लगती है। मेरा ज़्यादा था इसलिए मैंने पतीले में डाला। अगर आप 1 किलो के बनाओ तो फिर कढ़ाई में बनाओ, कढ़ाई में अच्छा हिलता है। तो अभी फिर उसको 10 मिनट के बाद अच्छी तरह घी छोड़ दे, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें मेरा घी अच्छी तरह छोड़ दिया, ऐसे भुन गई हमारी। अब आप ये ख़राब नहीं होगी, 15 दिन 20 दिन इसको रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखें ये भी इसने भी तेल छोड़ दिया, अच्छी तरह भुन गई। हल्की आग पे 0 आग पे मैंने रखा हुआ था। देखिए अच्छी तरह भुन गई। अब मैं आप डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें मैंने डिश आउट कर ली है। ये बुजुर्ग लोगों की डिश बन गई है, ये जवान लोगों की बन गई है। ये देखने इसमें से ये बैठी ये बुजुर्गों की है, जो उभरी हुई थोड़ी सी ये जवानों की है। आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, मेहमानों के आगे रखें।
एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अगली नई वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।